अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका जाफ़र सर के ई क्लास में। यह हमारा लोगो है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम देखने जा रहे हैं इयत्ता 8वी विषय मराठी, पाठ सावलीतून जा आणि सावलीतून ये, पृष्ठ क्रमांक 9 ते 11। सर्वप्रथम आम्ही पाहणार आहोत की ही जे पृष्ठ आहे हे पृष्ठ क्रमांक 9 वर पाठ चौथा आहे, सावलीतून जा आणि सावलीतून ये। पाठ चौथा सावलीतून जा आणि सावलीतून ये, सु ह जोशी, 1938 हे लेखक आहे जोशी, सु ह जोशी। प्रसिद्ध लेखक, वर्तमानपत्रे आणि मासिके यातून सातत्याने लेखन। आजपर्यंत सुमारे 400 वाचक पत्रे त्यांनी लिहिली आहेत। त्यांची स्वलिखित आणि संपादित अशी 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। इन्होंने अब तक अपने इस कार्यकाल में 30 किताबें लिखे थे जो शाये हो चुकी थी। विविध संस्थांनी त्यांना 10 पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे। अभी तक उन्हें जो है इस काम की वजह से 10 पुरस्कार मिले हैं। आतापर्यंत सुमारे 650 गावातून 5000 व्याख्यानांमधून समाज प्रबोधन केले आहे। समाज को सुधारने के लिए इन्होंने अभी तक जो है 650 गाँव में तकरीबन 5000 के लगभग अपना प्रवचन दिया है, व्याख्यान दिए है। समाज सुधारने के लिए इन्होंने जो है काम किया है। आळस हा माणसाचा फार मोठा शत्रु आहे। जो काहिली है ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आळस झटकून प्रामाणिकपणे काम केल्यास हमखास यश मिलते। हाँ, इसको काहिली को अगर बाजू में रखे और इसको इन्हें झटक दिए यानी अपनी ज़िंदगी में से और अच्छी तरह से काम किए तो ज़रूर यानी कामयाबी हासिल होती है। हे या कथेतून लेखकाने अतिशय मार्मिकपणे सांगितले आहे। प्रस्तुत पाठ छोट्या मोठ्या गोष्टी या पुस्तकातून घेतला है। छोट्या मोट्या गोष्टी ऐसी इनकी किताब है, उसमें से ये कथा यानी स्टोरी कहानी ली गई है। सबसे पहले हम देखते हैं ये पाठ यहाँ से शुरू होता है। एका गावात एक खूप श्रीमंत माणूस राहत होता। त्याचं नाव होता गणेशराव। खूप जमीन जुमला शेतीवाडी होती त्यांची, शिवाय 2-3 दुकानही। पण एवढी श्रीमंती असूनही गणेशरावांना गर्व नव्हता, कारण त्यांनी हे सगळं खूप कष्ट करून मेहनत करून कमावलं होतं। त्यांना 2 मुले होती। एक होता खूपच आळशी, सकाळी उशिरा उठायचा, त्यानंतरही मस्त लोळायचा, भूक लागली की जेवायचा, काम करायचा तर त्याला भयंकर कंटाळा। या आळशी मुलाचं नाव होता अवी। त्याचा भाऊ रवी। त्याचा स्वभाव मात्र अवीच्या अगदी विरुद्ध। सकाळी लवकर उठून तो व्यायाम करायचा, अभ्यास करायचा, वडिलांना त्यांच्या कामात मदत करायचा। अवी आणि रवी दोघेही आता चांगले मोठे झाले होते। गणेशरावांना आळशी अवीची खूप काळजी वाटायची। आता त्यांचंही वय झालं होतं। शेवटी खूप विचार करून त्यांनी दोन्ही मुलांना जवळ बोलावलं। इस पैराग्राफ में हमने ये देखे हैं कि एक अमीर आदमी है, उनका नाम गणेश राव है। उनको 2 बेटे हैं, एक का नाम अवी है, एक का नाम रवि है। उनकी अच्छी खासी खेतीबाड़ी है
और 2-3 दुकानें भी हैं, लेकिन इतनी अमीरी होने के बाद भी उन्हें जो है फ़ख्र गर्व नहीं रहता। और उनके जो जो 2 लड़के हैं, अवी और रवि, तो अवी ये जो है बहुत ही काहिल और सुस्त मिजाज का लड़का है, और रवि जो है ये एक पंक्चुअल और मेहनत करने वाला लड़का है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया। तो अब बाप की उम्र होने के बाद वालिद को उनकी फ़िक्र लगती है कि ये बच्चे आगे की ज़िंदगी किस तरह से गुजारेंगे, इसलिए वो दोनों को समझाने के लिए बुलाते हैं। आगे देखते हैं। अवी रवी, अरे बरेच दिवसापासून विचार करतोय, आता माझा वय झालाय, जरा यात्रा करून यावी म्हणतो. ठीक आहे बाबा, पण इथला सगळा कारभार कोण चालवणार, रवीने विचारलं. गणेशराव म्हणाले, जमीन दुकान सगळं तुम्हा दोघांमध्ये सारखं वाटून टाकणार आहे. दोघांनी आपापल्या वाट्याला आलेली संपत्ती सांभाळायची, वाढायची. बाबा तुम्ही परत कधी येणार, अवीनं विचारलं. वर्षभर तरी फिरण्याचा माझा विचार आहे, गणेशराव म्हणाले. गणेशरावांनी हळूहळू आपली यात्रेला जाण्याची तयारी सुरू केली. आपल्या संपत्तीचे 2 सारखे भाग करून त्यांनी अवी आणि रवीला दिले. जाण्यापूर्वी एक दिवस त्यांनी दोघांनाही जवळ बोलावून म्हटले, अवी रवी, उद्या मी निघणार. जाण्यापूर्वी तुमच्याशी थोडा बोलायचं आहे. आपापली शेती भाती दुकानं नीट सांभाळा. त्याकरता मी सांगतो त्या 3 गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा. हाँ, अब उन्होंने दोनों को बुलाए और दोनों को बुलाने के बाद बतलाए कि बहुत दिनों से मेरा ख्याल था कि मैं कहीं यानी यात्रा पर जो है घूम कर आऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा हूँ कि मैं अब यात्रा पे जाना चाहता हूँ. तो रवि कहता है कि फिर आपका ये कारोबार कौन संभालेगा. तो बाबा कहते हैं कि ये दोनों में मैं सामान यानी इसके हिस्से करके बांट दूंगा. आप इसे जो है अपने इस कारोबार को संभालिए, इस संपत्ति को, इस दौलत को, इस जायदाद को संभालिए और इसको बड़ा भी कीजिए, उसमें ने इजाफा कीजिए. और इस तरह से मैं जो है तो फिर अभी पूछता है कि आप बाबा कितने दिन के लिए जा रहे हैं, यानी कितने दिन के बाद आएंगे. तो बोले मैं 1 साल के बाद आऊँगा. और फिर उन्होंने अपनी जो है यात्रा को, अपने सफ़र को शुरू करने की तैयारी शुरू की. तो फिर जाते जाते उन्होंने एक दिन कहा कि आज मेरा यानी वक्त आया है, मैं यानी जाने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो है ये 3 बातें बतलाऊँगा, उसे आप गौर से सुने, ध्यान रखिए. वो 3 बातें क्या थी हम ये देखेंगे. कोणत्या हो बाबा, रवीने विचारला. गणेशराव म्हणाले, पहिली गोष्ट, रोज सावलीतून कामाला जा आणि सावलीतूनच घरी या. दुसरी गोष्ट, रोज गोड गोड खा. आणि तिसरी गोष्ट, आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक घर बांधा. या 3 गोष्टींचं पालन तुम्ही केलं तर तुम्ही सुखाने राहाल. गणेशराव यात्रेला निघून गेले. इकडे अवीला वाटले बाबांनी. हाँ, अब उन्होंने बतलाया कि आपको ये 3 बातों का ख्याल रखना है. तो रवि कहता है वो 3 बातें कौन सी है. तो गणेशराव कहते हैं कि पहली बात यह है कि आपको रोज़ाना सावलीतून कामाला जा, बोले तो छाव में से काम को जाना है और छाव में से काम को आना है. ये एक पहली बात हो गई. दूसरी बात ये थी कि रोज़ गोड़ खा, यानी रोज़ मीठा खाओ, है ना, अच्छे पकवान खाओ, मीठा खाओ, ऐसा उसका था मतलब. और तीसरी बात थी कि आजू बाजू के जो भी अपने यानी अतराफ में गांव है वहाँ पर एक घर बनाओ. ये 3 बात आप अगर इस पे चलेंगे, इसका पालन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुख रूपातून जाणार आहे, यानी सुखी में यानी आप गुजारेंगे, ऐसा बोल के वो निकल गए, है ना. तर अवीला वाटले बाबा ने, अब अवी को ऐसा लगा कि अब बाबा ने क्या किए. अब ये दूसरा पेज अपना शुरू होता है, ये 10वां पेज है, 10वां पाना है. ये सांगितलेल्या 3 गोष्टी तर अगदी सोप्या आहेत.
हाँ, ऐसा अवी को लगा की ये तो बहुत आसान आहे. कामाला सावलीतून जा आणि सावलीतून ये असं बाबांनी सांगितलं. चला घरापासून दुकानापर्यंत शेतापर्यंत मांडवच घालून घेऊया. त्याप्रमाणे त्याने मांडव घालून घेतला. वडिलांनी सांगितल्याप्रमाणे रोज पक्वान्नाचं जेवण सुरू केलं आणि आजूबाजूच्या गावामध्ये घर बांधणंही सुरू केलं. एवढा सगळा खर्च आणि काम मात्र काहीच नाही. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. त्याची संपत्ती झपाट्याने कमी होऊ लागली. पण रवीने मात्र आपल्या वडिलांचा उपदेश नीट समजून घेतला होता. त्यामुळे त्याची संपत्ती मात्र वाढत होती. होता होता वर्ष संपलं. गणेशराव आपली यात्रा संपून घरी परत आले. रवी धावतच त्यांना भेटायला आले. गणेशरावांनी अवीला विचारले, काय रे, कसं काय चालू आहे? अवी चिडून म्हणाला, वा बाबा, छान उपदेश केलात. तुमच्या उपदेशाप्रमाणे मी वागलो. काय परिणाम झाला? मी कंगाल झालो. रवी, तुझं कसं चालू आहे? गणेशरावांनी विचारलं. हाँ, अब क्या हो गया? अवी ने समझा कि ये तो बहुत आसान है. छाँव में से आओ, छाँव में जाओ और छाँव में से आओ. उसके बाद गोड़ गोड़ अच्छे यानी पकवान, मीठे पकवान जो है वो खाओ और जो है हर एक गांव में जो है आज अतराफ के एक एक घर बनाओ. इस तरह से उसने जो है अपने घर से लेकर वो खेत तक और दुकान तक मंडप ही डाल दिया उन्हें छाँव के लिए. यानी मैं छाँव में से जाऊंगा और छाँव में से आऊँगा. इस तरह से उसने अपने वालिद के कहने पर ये काम किया. उसके बाद वालिद साहब ने बोले थे यानी अच्छे पकवान खाओ, मीठा खाओ. तो उसने फिर रोज़ाना ऐसे एक से एक पकवान बनाया और उसको खाने लगा. यानी उसको तो बहुत मज़ा आने लगा. उसके बाद तीसरा काम ये बोले थे कि एक एक घर बनाओ. तो हर एक गांव में जाता था, एक एक घर बनाता था. अब ऐसा करने से उसके पास की जो संपत्ति थी, उसके पास की जो माल दौलत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी. क्योंकि वो तो काम कुछ कर रहा ही नहीं था. यही काम उसने समझ गया था और ये काम में यानी वो समझ रहा था कि मेरे को कामयाबी मिलने वाली है और अपनी जो है संपत्ति बढ़ने वाली है. मगर ऐसा हुआ क्या? नहीं होगा. क्योंकि यानी जो है आउट गोइंग ही हो रही, इनकमिंग हो रही नहीं. यानी इनकम आ रहा नहीं और खर्च तो हो रहा है. इसलिए वो क्या हो गया? कंगाल हो गया. उसका ये हश्र होने वाला था, ये अंजाम उसका होने वाला था. और ऐसा करते करते जो है एक साल गुजर गया. वालिद साहब जो है अपनी यात्रा से आ गए और अवी और रवि जो है उनके पास है ना, वालिद साहब आए बोल के खुशी से भागते हुए आए मिलने के लिए. और वालिद साहब ने पूछे, क्या क्यों रे, कैसा चल रहा है आप लोगों का? तो अवी ने बोला, चिढ़ गया अभी. उसने बोला, क्या बाबा, तुमने ऐसा मेरे को यानी उपदेश दिए, ऐसी नसीहत करे कि मैं पूरा क्या हो गया, वो उपदेश पे आपके चला तो मैं पूरा कंगालिश हो गया. और रवि उनको पूछे तो यानी रवि अब यानी आगे के पैराग्राफ में देखेंगे वो क्या कहता है. अब रवी बोल रहा है, बाबा, मीही तुमचा उपदेश पाळला. सावलीतून कामाला गेलो आणि सावलीतून आलो. म्हणजे सकाळी लवकर ऊन व्हायचा आत कामाला गेलो आणि ऊन उतरल्यावर परत आलो. दिवसभर कष्ट केल्यामुळे रोजची भाजी भाकरी ही मला पकवानासारखी गोड लागत असे आणि सगळ्यांशी प्रेमाने वागल्यामुळे, अडचणीच्या वेळी मदत केल्यामुळे आजूबाजूच्या सर्व गावामध्ये मधले बरेच लोक माझे मित्र झाले आहेत. त्यांच्या घरी मी हक्काने जाऊ शकतो. त्यांचं घर म्हणजे माझं घरच झालं आहे. म्हणजेच प्रत्येक गावात माझं घर आहे. त्यामुळे माझा धंदा चांगला वाढला आहे. गणेशराव अवीला म्हणाले, बघ, माझ्या उपदेशाचा खरा अर्थ रवीने समजून घेतला. तू फक्त शब्द ऐकलेस आणि त्याचं पालन केलंस, त्यात माझी चूक काय? अवी खजील झाला. तो म्हणाला, बाबा, आता मीही रवीसारखं काम करीन आणि यशस्वी होऊन दाखवीन. ते ऐकून गणेशरावांना खूप आनंद झाला.
हाँ, अब जो है वालिद साहब ने रवि से भी पूछे कि बाबा तूने कैसे क्या काम किया, तो उसने बोला बाबा मैंने जो है सावलीतुन जा और सावलीतुन आ, इसका अर्थ ऐसा लिया कि मैं जो है सूरज निकलने से पहले जब यानी साया होता है, छाव होती है, यानी जो है अंधेरा होता है, वो अंधेरे मुँह जो है मैं काम को खेत में चले जाता था, और जब यानी सूरज गुरूब हो जाता था, डूब जाता था, और फिर अंधेरा हो जाता था, छाव हो जाती थी, और फिर मैं आता था, यानी वो पूरा दिन उसने यानी काम किया। अब काम करने से, मेहनत करने से उसको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, और इस तरह से उसको यानी क्या हो गया, फ़ायदा हुआ, ये उसने उसका मतलब लिया। और अवी ने तो मंडप ही डाल दिया छाव के लिए, तो वो मंडप का मतलब नहीं था। वालिद साहब का मतलब था कि सुबह में उठते बराबर काम पे लग जाओ, और रात में यानी जो है रात होए तक यानी शाम होए तक यानी अपने जो है काम में लगना चाहिए। हमें भी इससे ये सबक लेना है कि अपन भी हमने भी इस तरह से काम करना है। अब अपने को खेत में जाके काम करने का नहीं है, अपने को जो है अपना काम जो है, अपन विद्यार्थी है, अपन तालिब इल्म है ना, अपन जो है सीखने वाले हैं, तो इसलिए अपना काम है सुबह उठते बराबर सीखना शुरू करें और शाम ढले तक यानी सीखे। कैसा नहीं आता, हर चीज़ आती है आपको, रियाजी आएंगी, गणित आएंगा, साइंस आएंगा, इंग्लिश आएंगा, हर चीज़ यानी आपको आ सकती है इंशाल्लाह, अगर आप इस पे यानी मेहनत करें। ये अपने लिए सबक है, ये हिस्से में से अपने को ये हिस्सा लेना है, ये इस तरह की कथा है, कहानी है। तो अब इस तरह से उसने किया, और उसके बाद उसने कहा था कि गोड़ गोड़ खा, तो उसने बोला कि मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा लगा बाबा कि मैं जो खाना खा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा यानी जो है पकवान है, यानी शुक्रगुजारी आ गई उसमें, उसने शुक्र करते हुए खाया, तो वो हर चीज़ यानी भूख लगी ना तो हर चीज़ प्यारी लगती, हर चीज़ यानी जो है मीठी लगती। उस तरह से उसने उसको यानी मज़े लेके खाया, और उसको यानी उसको कैसा लगा, मिठास उसमें पैदा हुई। इसलिए हमें भी इस तरह से यानी काम करना चाहिए, इस तरह से हमें भी यानी खाना चाहिए, कभी भी नाशुक्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी करने से अल्लाह जो है नियामतों में इजाफा करता है, और नाशुक्री करेंगे तो जो नियामत दी हुई है उसे यानी अल्लाह ले लेगा, और फिर यानी अजाब शदीद में यानी डालेगा, ऐसा यानी बतलाया गया है कुरान मजीद में। तो इस तरह से यानी ये सबक हमें यहाँ मिलता है। और तीसरा उसका जो उपदेश था, उसकी जो नसीहत थी बाबा की, उसके तो रवि ने कहा कि आपने कहे थे कि हर एक गांव में एक एक घर होना, तो मैंने हर एक से अच्छा बर्ताव करा, उनकी मदद करा, उनके यानी जो है मुश्किल में, उनकी मुसीबत में यानी मैंने हर के यानी काम यानी जो है उनका साथ दिया, उन पे एहसान किया। हर एक गांव में यानी जो है अतराफ के गांव वाले भी यानी जो है मेरे भाई बंधु है, यानी है ना, अपने भाई है यानी वो, इसलिए उनकी मदद करा, तो उनके दिलों में मेरे ताल्लुक से एक मोहब्बत पैदा हो गई, और हर घर अब मेरा घर है, मैं उनके घर में हक से जाके खा सकता हूँ, आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, इसलिए वो हर एक घर यानी मेरा हो गया। तो इस तरह से यानी तो फिर बाबा यानी बहुत खुश हो गए। बाबा ने बोले अभी को देख, इसने ऐसा अर्थ लिया और इन्हें काम किया, और तूने सिर्फ लफ्ज़ों पे ध्यान दिया, और इसलिए यानी तूने वो लफ्ज़ों पे काम ध्यान देने की वजह से तेरे को समझ में बात नहीं आई। असल में समझना ज़रूरी है। इस बात पे जो है अभी को भी यानी समझ में आई, उसकी आंखें खुल गई, और वो शर्मिंदा हुआ, और फिर उसने कहा कि बाबा मैं भी रवि के जैसा काम करूँगा, और आपको यशस्वी कामयाब होकर बताऊँगा। इस तरह से जो है उनके बाबा जो गणेश राव थे वो भी यानी खुश हो गए कि चलो इनको एक अच्छा सबक मिला, और ये अच्छे रास्ते पे आ गए। इस तरह से ये बहुत अच्छा यानी सबक था, हमने यहाँ पर देखे। अब इसका हम स्वाध्याय देखेंगे, पहले शब्दार्थ देखेंगे। जमीन, जुमला, एकुन, शेत जमीन, घरदार इत्यादि। खजील होने, शर्मिंदा होने, लज्जित होने, बोले तो शर्मिंदा होना है ना। हाँ, स्वाध्याय यानी अब इसकी मशक देखेंगे हम। प्रश्न पहला, तुलना करा, अवी रवि, अवी और रवि में तुलना करने का है। अवी आळशी, सकाळी उशिरा उठायचा, कामाचा कंटाळा, हाँ कंटाळा झाला, कंटाळा पाहिजे, ट पाहिजे तर। रवि, रवीचं काय, उद्योगी, सकाळी लवकर उठायचा, अभ्यास करायचा, वडिलांना मदत करायचा, वडिलांना कामात मदत करायचा, हे फरक होता। प्रश्न दूसरा, आकृती पूर्ण करा, हे जो खाका है इसको कंप्लीट करना है। अ है, गणेश रावाकडे आलेली धन दौलत, कुठून आली होती, खूप जमीन जुमला, शेती वाडी अशी त्यांची धन दौलत होती, आणि काय होते 2-3 दुकान असे।
आ आहे गणेशरावांनी मुलांना सांगितलेल्या 3 गोष्टी काय काय होती. पहिली गोष्ट होती रोज सावलीतून कामाला जा आणि सावलीतूनच घरी या. दुसरी गोष्ट होती रोज गोड खा. तिसरी गोष्ट आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक एक घर बांधा. असा हे स्वाध्याय होता प्रश्न दुसरा. आता आपण प्रश्न तिसरा बघू. हे प्रश्न जे आहे पृष्ठ क्रमांक 11 वर आहे. हे पूर्ण पृष्ठ क्रमांक 11 आपण बघणार आहोत. तर सर्वप्रथम त्याच्यात आहे प्रश्न तिसरा कारणे शोधा. अवीची संपत्ती झपाट्याने कमी होऊ लागली. कारण का कारण आहे. अवीने घरापासून दुकानापर्यंत व शेतापर्यंत मांडवच घालून घेतला. रोज पक्वानांचं जेवण सुरू केलं आणि आजूबाजूच्या गावामध्ये घर बांधणही सुरू केला. एवढा सगळा खर्च आणि काम मात्र काहीच नाही, म्हणून त्याची संपत्ती झपाट्याने कमी होऊ लागली. आहे प्रश्न अवी चिडला. कारण का चिडला. अवी कंगाल झाला होता म्हणून तो चिडला. प्रश्न चौथा तुमच्या शब्दात लिहा. अवीने त्याच्या बाबांच्या सूचनांचा लावलेला अर्थ तुम्हाला पटला का आणि पटला असेल तर कारण स्पष्ट करा. तर त्याचं उत्तर आहे नाही. कारण त्याचे बाबाने त्याला कष्ट करायचं सांगितलं होता, पण त्याने आराम केला आणि आपली संपत्ती कमी करून टाकला. आहे प्रश्न तुम्हाला जाणवलेले रवीचे गुण लिहा. त्याचं उत्तर आहे रवी रोज सकाळी लवकर उठून व्यायाम करायचा, अभ्यास करायचा आणि वडिलांना त्यांच्या कामात मदत करायचा. हे त्याचे चांगले गुण होते रवीचे. नंतर आपण बघू खेळू या शब्दांशी. आहे तक्त्यात दिलेल्या शब्दांचे वचन बदला. एक वचन अनेक वचन. एक वचन इसको उर्दू में वाहिद कहते हैं, अनेक वचन को जमा कहते हैं. ये सिंगुलर और प्लूरल है इन इंग्लिश. तो पहला है सावली, तर त्याचा आहे सावली. दुसरा आहे घरे, तर त्याचा एक वचन असेल घर. गोष्ट गोष्टी. एक वचन मध्ये दुकाने आहे, तर अनेक वचन मध्ये काय येणार दुकान. एक वचन मध्ये गाव आहे, तर अनेक वचन मध्ये गावे. झरा झरे. प्रश्न आहे खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. आहे श्रीमंत, श्रीमंतचा गरीब. आहे गर्विष्ठ, निर्गर्व. ई आहे आळशी, उद्योगी. ई आहे हळूहळू, झपाट्याने. उ आहे वाढ, कमी. सोपे, अवघड. असे विरुद्धार्थी शब्द होते. ई आहे प्रश्न वर्गीकरण करा. श्रीमंत माणूस विचारले, मी, बसणे, फुले, ती, छोटी. नाम सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद. नाम इसे इस्म कहते हैं, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं. सर्वनाम इसे ज़मीर कहते हैं, इसमें ज़मीर, और इंग्लिश में प्रोनाउन कहेंगे. विशेषण इससे जो है सिफत कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहेंगे. क्रियापद इसे जो है फेल कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहेंगे. अब नाम, इसमें से ये लफ्ज़ों में से नाम क्या है वो पहचानना है. इसमें यानी तो वो है माणूस आणि फुले, हे दोन झाले. सर्वनाम काय आहे ती, मी आणि ती. विशेषण, विशेषण आहे श्रीमंत, छोटी. क्रियापद, क्रियापदे विचारले, बसणे. असा हे आपलं स्वाध्याय होता. नंतर बघू, चर्चा करूया. आळसामुळे प्रगती होत नाही या विषयावर मित्रमैत्रिणींशी वर्गात चर्चा करा. हाँ के ऐदीपन से, हाँ काहली से, सुस्ती से जो है वो तरक्की नहीं हो सकती, प्रगति नहीं होती. इसके ऊपर चर्चा करना है कि सुस्त आदमी अगर रहा, सुस्त इंसान रहा, सुस्त बच्चा रहा तो वो क्या तरक्की कर सकता. वो पढ़ाई नहीं कर सकता. आदमी रहा तो काम नहीं कर सकता. हाँ तो कोई यानी जो है उसकी प्रगति नहीं हो सकती, उसकी तरक्की नहीं हो सकती और वो कामयाब नहीं हो सकता. इसलिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है. मेहनत से जो है काम होता है और काम करने से जो है तरक्की होती है और तरक्की में ही कामयाबी है. इसलिए आप इस सबक से ये सीखिए. अब हम देखेंगे गृहपाठ. गृहपाठमध्ये आहे प्रश्न 1 रिकाम्या जागी पूर्ण करा. एक आहे गणेशरावांना डॅश न होता. आता काय न होता ते लिहायचं आहे पाठात बघून. 2 आहे रोज डॅश खा. रोज काय खा ते दिलेलं आहे.
ई आहे, अवीचा भाऊ डॅश होता, कोण होता ते लिहायचं आहे. प्रश्न दुसरा, स्वाध्याय पूर्ण करून आपल्या वहीत चांगल्या हस्ताक्षरात लिहा. हे आता आपण जितका स्वाध्याय बघितला आहे ना, शब्दार्थ पासून शेवटचा प्रश्न पर्यंत तुम्ही हे चांगले अभ्यास करा आणि याच्या जे आहे चांगल्या हस्ताक्षरात आपल्या वहीत लिहा. आम्हाला ग्रुपवर पाठवा, आम्ही बघू, चेक करू. तर असा आपला हे पाठ होता, पाठ चौथा. सावलीतून जा आणि सावलीतून ये इथं संपत आहे, इथं समाप्त होता है. शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू. हमारे इस जाफर सर्स ई क्लास ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए. आगे की नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट के लिए आई बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए. आपको जो है इसके आगे के अपडेट्स वीडियो मिलते रहेंगे. अपना ख्याल रखिए, शाद रहे, आबाद रहे. बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.